हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एसएसटी जीनियस। आज की वीडियो क्लास 10th ज्योग्राफी के लेसन 4 एग्रीकल्चर की थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में जो एग्रीकल्चर फील्ड में हुए हैं, फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जिसके 2 पार्ट्स हैं, बफर स्टॉक एंड पीडीएस सिस्टम। इसके अलावा एमएसपी प्राइस एंड सब्सिडी के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड टॉपिक रहेगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया है कि एग्रीकल्चर इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चली आ रही है और हमने इंडिया में उगाई जाने वाली मेन क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन टेक्नोलॉजी और संस्थागत सुधारों के अभाव में कृषि का विकास इतना नहीं हो पाया जितना अब तक ये हो जाना चाहिए था। हालांकि देश में लार्ज स्केल पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, कैनल्स और डैम्स बनाए गए, लेकिन देश के ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर एग्रीकल्चर के लिए किसान अब भी मानसून पर डिपेंड है। भारत में एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, जिससे उस पर खेती करना प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता। कारण जानना चाहोगे? पहला कारण तो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बच्चों में बढ़ती चली जाती है और खेतों का आकार छोटे से छोटा होता चला जाता है। दूसरा है अंग्रेजों के समय जो जमींदारी प्रथा थी। हालांकि इसमें सुधार के लिए भारत सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे जोतों की चकबंदी की और जमींदारी प्रथा खत्म करके जमीन भूमिहीनों में बांटी गई। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स बने। एंड ड्यूरिंग 1960 एंड 1970 इंडियन गवर्नमेंट ने पैकेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और इंडिया गेहूं, चावल, दूध में आत्मनिर्भर देश बन गया। वो सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए, जैसे प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीजेस। अब पहले ये सब आपदाएं जब आती थी तो किसान की फसल बर्बाद होने पर किसान खाली हाथ रह जाता था, पर अब क्रॉप का ही बीमा हो गया, मतलब किसान सेफ हो गया। बहुत सारे ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की गई, जैसे अमूल ब्रांड को लीजिए, जानी मानी ब्रांड है अमूल, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। टीवी और रेडियो पर एग्रीकल्चर और वेदर बुलेटिन स्टार्ट किए गए, जैसे डीडी किसान चैनल भी दूरदर्शन ने ही स्टार्ट किया हुआ है और इस पर किसान भाइयों को लेटेस्ट एग्रीकल्चर फैसिलिटीज की जानकारी दी जाती है। गवर्नमेंट में एक और बहुत मजबूत सिस्टम जनरेट किया, एमएसपी। एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार क्या करती है कि जो मेजर क्रॉप्स है ना, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन एटसेट्रा का एक बेसिक सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर देती है और सरकार किसानों को गारंटी देती है कि भाइयों जितनी मर्जी क्रॉप सरकारी मंडियों में ले आओ, सरकार सब खरीद लेगी। इससे क्या बेनिफिट होगा? किसान को अब ये विश्वास है कि मेरी फसल कैसी भी होगी, जितनी भी होगी, कम से कम गवर्नमेंट का तो पक्का है ना कि वो मेरी फसल खरीद लेगी। उसे अब बिचौलियों के सहारे नहीं रहना पड़ता और वो पूरी मेहनत करके फसल उगाता है। गवर्नमेंट के इतना कुछ करने के बाद भी आप टीवी पर किसानों की सुसाइड की न्यूज़ जरूर देखते होंगे। आखिर क्यों? आखिर कहाँ कमी है अभी सिस्टम में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, अगर एक भी भारतीय भूखा सोता है तो आज़ादी का मकसद अधूरा रह जाता है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन मिलना जरूरी है। हमारे देश में ही कुछ ऐसी स्टेट्स और ज़िले हैं जहां बहुत अधिक गरीबी है। साथ ही साथ कोई भी नेशनल कैलेमिटी अगर आ जाए, जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, जैसे अभी हाल में कोरोना आया है, आ जाए तो हमें बहुत सारा ग्रीन चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा बताइए? तो इसलिए हमारी सरकार ने बड़ी सावधानी से नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम की रचना की है, जिसके 2 स्टेप्स हैं, बफर स्टॉक और सेकंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, जिन्हें हम आम भाषा में राशन की दुकानें कहते हैं। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश की मंडियों से गेहूं, चावल, चीनी, तेल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एमएसपी प्राइस यानी सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्यूर करती है और अपने गोदामों में स्टोर करती है। फिर इस स्टोर किए हुए सामान को पीडीएस यानी राशन की दुकानों पर सप्लाई करती है, जहां से उन्हें बीपीएल कार्ड धारकों को बांट दिया जाता है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स। हर एक गांव और शहर में ये राशन की दुकानें मौजूद होती है और लगभग सभी ने ये देखी होगी। आपके मकान के आसपास भी देखना होगा, मिल जाएगी। बीपीएल कार्ड्स पर तो गेहूं, चावल, चीनी 2 रुपये किलो तक मिलता है, पर उनका क्या, जिन गरीबों के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है
जरा सोचिए। अब लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। भारत की कॉटन, जूट, सिल्क, मसाले बहुत पुराने समय से ही वर्ल्ड फेमस है और अब तो ये पूरे विश्व में इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की धूम है। पर इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे दूसरे देशों में हमारे देश से भी ज़्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती है, तो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप वहाँ नहीं बिक पाती। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और यूरिया की आदत पड़ गई, जिससे ज़मीन और एग्रीकल्चर दोनों ही जहरीली होती जा रही है। अब इसकी जगह एक नई टर्म आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस फार्मिंग में हम वापस काऊ डंग एंड कंपोस्ट खाद का यूज कर रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ताजगी बनी रहती है और वो केमिकल से विषाक्त भी नहीं होती। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एग्रीकल्चर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।